हेलो दोस्तों। चलिए हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उमाकांत ग्रामर वाला पर, जिसमें हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था रैग पिकर के बारे में स्टोरी, जिसमें साहिब आलम के बारे में हमने समझा था कि साहिब आलम एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा था जो कूड़ा बीनता था। और हमने खत्म वहां पर गया था जब वो दूध के एक दुकान पर काम करता था, चाय की दुकान पर। एक कनस्तर लिए हुए जा रहा था वहां पर। अब वो कनस्तर लेकर जा रहा था जो उसे भारी लग रहा था, क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं रहा था इसके लिए। तो अब यहाँ से दूसरी स्टोरी बैंगल मेकर की शुरू होती है, जो मैंने कल बताया था, चूड़ी बनाने वाले। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन माने होता है बेटा जोड़ देना। तो मुकेश जोड़ देता है बीइंग हिज ओन मास्टर, अपने खुद का मालिक होने का। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो एनीथिंग कुछ भी अबाउट कार्स, कार के बारे में। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। लेखिका कह रही है कि मैं पूछती हूँ क्या तुम कार के बारे में जानते हो। आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा। ड्राइव ए कार, कार चलाना। ही आंसर, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए। इनटू माई आईज, मेरी आंखों में। हिज ड्रीम्स, उसके सपने। लूम, चमक उठते हैं। लाइक ए मैरिज, मिराज माने होता है बेटा ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ना हो सके। तो ऐसी इच्छा। अमिडस्ट, बीचों बीच। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, धूल भरी गलियों में। दैट फिल, जो भरी रहती है। टाउन, फिरोजाबाद कस्बे में, जो कि फेमस है फॉर इज बैंगल्स, चूड़ियों के लिए। एवरी अदर, हर कोई या हर दूसरा परिवार। इन फिरोजाबाद में। इज एंगेज, लगा हुआ है। इन मेकिंग बैंगल, चूड़ियां बनाने में। इट इज द सेंटर, या केंद्र है। ऑफ इंडियाज, भारत के। ग्लास ब्लोइंग, कांच को ढाले जाने वाली इंडस्ट्री का। वेयर मन, जहां। फैमिलीज माने परिवार। हैव स्पेंट जनरेशन, बिताया है पीढ़ियों तक। वर्किंग, काम करते हुए। अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के चारों ओर। वेल्डिंग ग्लासेस, कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन, सभी महिलाओं के लिए। इन द लैंड, इस भूमि पर। इट सीम्स, ऐसा लगता है क्या फिरोजाबाद में जो हर परिवार है, पूरा परिवार है, वो लगा हुआ है चूड़ियां बनाने में। कि जैसे पृथ्वी पर, या कह सकते हैं जमीन पर जितनी भी महिलाएं हैं, उन सब के लिए चूड़ियां बनाने का काम यहीं से हुआ है। अब है मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार। इज अमोंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। नो माने जानता है। दैट की इट इज इलीगल, ये गैर कानूनी होता है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। लाइक हिम, उन जैसे। टू वर्क, काम करना। ग्लास फर्नेसेस, कांच वाली भट्टियों में। विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ। इन डिंजी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में। विदाउट एयर, बिना हवा के और बिना प्रकाश के। दैट द लॉ, यानी कानूनी तौर पर। इफ, यदि। एनफोर्स, इफ यदि। एनफोर्स, एनफोर्स माने जबरदस्ती या जबरन निकाला जाए, तो कुड गेट हिम, हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन, उन सभी 20,000 बच्चों को निकाल सकते हैं। आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्टियों से बाहर। वेयर माने जहां। दे स्लॉग देयर डे लाइट, दे माने वे, स्लॉग माने बिताते हैं। डे लाइट आवर, दिन भर का समय या घंटे। ऑफन, अक्सर। लॉसिंग द ब्राइटनेस, खो देते हैं रोशनी। ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की। मुकेश आइज, मुकेश की आंखें। बीम, चमक उठती हैं। एज मानो। ही वॉलंटियर्स, वह जबरदस्ती या एक रक्षक के रूप में। टू टेक मी, मुझे ले जाना चाहता है। होम माने घर। विच में, जिसे। ही प्राउडली से, जिस पर वो गर्व से कहता है। इज बीइंग रिबिल्ट, कि वो घर दोबारा बनाया जा रहा है, सही किया जा रहा है। अब लेखिका क्या कह रही है कि वी वॉक डाउन, हम चलते हैं। स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियों में से। चौक, जो रुक गई है। विद गार्बेज, कूड़े से। पास्ट होम, घरों से गुजरते हुए। दैट रिमेन हॉवल्स, विद क्रम्बलिंग। दैट मान, जो कि। रिमेन माने स्थित है या शेष है। हॉवेल्स, बेकार के। क्रम्बलिंग वॉल्स, चटकती हुई दीवारें हैं। वूवली डोर्स, लड़खड़ाते दरवाजे हैं। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड, भीड़ भरी हुई है। विद फैमिलीज, परिवारों में। ऑफ ह्यूमंस, मानवों की। एंड एनिमल, जानवरों की। को एग्जिस्टिंग, साथ साथ। इन ए प्रिमिवल स्टेट, एक आदिमकाली युग के समान। जैसे आदिकाल में या पुराने समय में लोग जानवरों के साथ रहते थे, ऐसे ही वो घरों में भरे पड़े हैं। ही स्टॉप्स, वह रुकता है। एट द डोर, दरवाजे पर। ऑफ वन सच हाउस, एक अच्छे घर के या ऐसे ही घर के। बैंक्स माने खटखटाता है। वूबली आयरन डोर, लड़खड़ाते लोहे के दरवाजे को। विद हिज फुट, अपने पैरों से। एंड पोसेस, ढकेलता है। इट माने से ओपन, खोलने के लिए।
यानी इसे ढकेल देता है खोलने के लिए। वी एंटर, हम प्रवेश करते हैं। हाफ बिल्ट सैक, आधे बने हुए उस घर में, झोपड़े में, जिसका एक भाग थैचवन छप्पर का था, विद डेड ग्रास, सूखी घास का, और इज ए फायरवुड स्टोव, और अंगीठी जल रही थी या स्टोव जल रहा था, ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स मान रखा हुआ था, लार्ज वेसल, बड़ा बर्तन। उसके ऊपर क्या रखा हुआ था बेटा? बड़ा बर्तन। सिजलिंग स्पिनेज, छनछनाता हुआ पालक की पत्तियां, लीव्स माने पत्तियां, या सिजलिंग माने उबल रही थी पालक की पत्तियां। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स, प्लेटर्स, बड़ी एल्यूमिनियम के प्लेटों में, आर मोर चॉप्ड, कटी हुई रखी थी बहुत सारी वेजिटेबल्स माने सब्जियां, और नीचे बड़े एल्यूमिनियम की प्लेट में बहुत सारी सब्जियां कटी हुई रखी थी। आगे है ए फ्रेल यंग वुमेन, ए फ्रेल यंग वुमेन, एक दुबली पतली सी महिला इस कुकिंग पका रही थी, इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज, आंखें फिल्ड भर गई थी स्मोक, धुएं से। सी स्माइल, वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ, वह पत्नी है मुकेश के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर, ज्यादा बड़ी नहीं है, ईयर्स, उम्र में या साल में। सी हैज बिगन टू कमांड, उसे आदेशित किया जाने लगा है या बुलाया जाने लगा है, रेस्पेक्ट, सम्मान में, एज द बहू, किसके रूप में? बहू के रूप में, यानी उसे बहू के रूप में बुलाया जाने लगा है, या कह सकते हैं डॉटर इन लॉ के रूप में बुलाया जाने लगा है। ठीक है ना, उसे डॉटर इन लॉ के रूप में बुलाया जाने लगा है। ये रहा, ऑफ द हाउस, घर की, यानी घर की डॉटर इन लॉ के रूप में बुलाया जाने लगा है। ऑलरेडी पहले से ही इन चार्ज, जिम्मेदारी है, 3 मैन, 3 आदमियों की, एक हर हस्बैंड अपनी पति की, फिर दूसरे मुकेश की, और देयर फादर, उनके पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़ा आदमी अंदर प्रवेश करता है, सी जेंटली विदड्रॉ, वह चुपचाप खींच लेती है, बिहाइंड, पीछे की ओर, ब्रेक ऑन वॉल, टूटी दीवार के, यानी वह अपने आप को पीछे खिसका लेती है टूटी दीवार की ओर। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल माने होता है बेटा घूंघट, और वह अपने घूंघट को खींच लेती है क्लोजर, नजदीक, हर फेस, अपने चेहरे पर। एज कस्टम डिमांड, जैसी कि रीति रिवाजों में प्रथा है, यानी ये प्रथा है कि घर का कोई बुजुर्ग आ जाए तो घूंघट डाल लेना चाहिए, कि डॉटर्स इन लॉ, बहुओं को, मस्ट वेल, घूंघट करना चाहिए, देयर फेसेस, अपने चेहरे पर, बिफोर मेल एल्डर्स, मेल यानी नर पुरुष, नर बड़े लोगों के बीच में। इन दिस केस, इस स्थिति में, एल्डर इज एन इम्पावरिस्ट बैंगल मेकर, एल्डर माने जो बड़ा है, इम्पावरिस्ट पूरी तरह से, बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर, लंबे सालों के बावजूद, हार्ड लेवल, कठिन परिश्रम के, या लंबे सालों तक या कई सालों तक या बहुत समय कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट माने पहले, एज ए टेलर, एक दर्जी के रूप में, देन माने तब ए बैंगल मेकर, तब क्या बन गया वो? एक चूड़ी बनाने वाला। ही हैज फेल्ड, वह असफल रहा है, रेनोवेट, ठीक कराने में, हाउस, घर को। सेंड माने भेजने में, हिज सन, अपने बेटों को, यानी 2 बेटे हैं उसके, सेंड हिज 2 सन, अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज मैनेज, ये सब उसने व्यवस्था की है, इज टू टीच, सिखाने के लिए, देम माने उनको, व्हाट ही नोज, जो वो जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, केवल चूड़ी बनाने की कला। उन्होंने कहा, लेखक बता रही है कि वो सारी चीजों में सफल रहा है, घर को रेनोवेट कराने में, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, केवल उसने यही व्यवस्था कर पाई है सिखाने की, जो वो जानता है। वो क्या जानता है? चूड़ी बनाने की कला। इट इज हिज कर्म, ये इसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, इसका भाग्य है। सेज माने कहती है मुकेश की दादी माँ, मुकेश की दादी माँ कहती है ये तो इसका कर्म है, भाग्य है। हु माने जो या जिसने, वॉच माने देखा था, हर ओन हस्बैंड, अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट, रज से या धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश की जाने वाली, ग्लास ऑफ बैंगल, चूड़ियों के कांच की। कैन ए गॉड गिवन लिनेज, क्या ईश्वर द्वारा बनाई गई पंक्ति या सीमा, एवर बी ब्रोकन, टूटी जा सकती है या तोड़ा जा सकता है? यानी ईश्वर, ऐसा लगता है हमें तो कि ईश्वर ने ही प्रथा बनाई है, तो क्या ऐसे हम तोड़ सकते हैं? सी इम्प्लाइज, वे प्रदर्शित करती है कि बॉर्न, जन्म लेना, इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों के यहाँ, दे हैव सीन, उन्होंने देखा है, नथिंग, कुछ नहीं, बट बैंगल्स, केवल क्या देखी है? चूड़ियां देखी हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि चूड़ी बनाने वाले के घर में पैदा होने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ और नहीं देखा है, बल्कि क्या देखा है? केवल चूड़ी बनाना। ठीक है। इन द हाउस, घरों में, यार्ड, आंगन में, एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, हर गली में, या प्रत्येक गली में, फिरोजाबाद की में। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, या चूड़ियों के जो छल्ले,
जैसे सुनहरी, ठीक है, सुनहरी सूरज के समान, पैडी ग्रीन धान के हरे खेतों के, रॉयल ब्लू शाही नीले, पिंक पर्पल, यानी हर रंग बॉर्न आउट पैदा होता है या बनता है 7 कलर 7 रंगों से ऑफ रेनबो इंद्रधनुष के। और यही रंगों की चूड़ियां लाई माने पड़ी रहती है, माउंट्स माने ढेरों में, अनकेप्ट यार्ड खुले या अलग या बेकार के आंगन में, आर पाइल्ड और ढेर पड़ा रहता है, 4 व्हील्ड 4 पहियों वाली हैंड कार्ड हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी में, पुश जिसे धकेला जाता है, यंग मैन युवा आदमियों द्वारा, अलोंग द नैरो लेंस सकरे रास्तों से होकर, ऑफ द सेंटी टाउन इस बदबूदार कस्बे में, एंड माने और, इन द डार्क हटमेंट्स डार्क माने अंधेरी, हटमेंट माने झोपड़ियों में, नेक्स्ट माने आगे, लाइन्स ऑफ फ्लेम यानी लाइन्स माने कतारें हैं, फ्लेम माने लौ की, और फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स टिमटिमाते हुए दीपकों की, जहां पर सिट माने बैठे हुए हैं, बॉयज माने लड़के एंड गर्ल्स माने लड़कियां, विद देयर फादर्स अपने पिताओं के साथ, अपनी माताओं के साथ, वो क्या कर रही हैं, वेल्डिंग पीसेस जोड़ रही है टुकड़ों को, कलर्ड ग्लास रंगीन कांच के, इनटू सर्कल वृत्त में, और बैंगल्स चूड़ियों के जो गोल होती है ना, देयर आइज उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड बिल्कुल टिकी हुई हैं, टू द डार्क अंधेरे में, देन टू द लाइट आउटसाइड बाहर के प्रकाश की तुलना में, दैट इज वाई यही कारण है, दे ऑफन वे अक्सर एंड अप खो देते हैं, यानी दे ऑफन वे अक्सर एंड अप माने खत्म हो जाती है, लॉसिंग माने खो देते हैं, देयर आई साइट अपनी आंखों की रोशनी, बिफोर पहले ही दे बिकम एडल्ट अपने जवान होने से, अपने जवान होने से पहले ही यही कारण है कि वे अपनी रोशनी आंखों की खो देते हैं, क्योंकि अंधेरे में लगे रहते हैं आंखें टिकाए हुए, तो यही सबसे बड़ी उनकी कमी है। आगे है सविता ए यंग गर्ल, सविता एक जवान लड़की, इन ड्रेव लिपटी हुई पिंक ड्रेस गुलाबी साड़ी में, सिट्स माने बैठी हुई है, अलोंग एन एल्डरली वुमेन किनारे पर एक बड़ी महिला के, सोल्डरिंग पीसेस जोड़ रही है टुकड़ों को या भागों को कांच के, एज माने जैसे के, हर हैंड्स उसके हाथ, मूव माने काम कर रहा है मैकेनिकली यंत्र के रूप में, लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन जैसे कोई मशीन का चिमटा हो, आई वंडर मुझे आश्चर्य होता है, इफ यदि सी नोज उसे पता चल जाए, सेंसिटिविटी पवित्रता के बारे में, बैंगल्स चूड़ियों की, सी हेल्प्स में एक जिन्हें बनाने में वो सहायता करती है, कि इट सिंबलाइज ये दर्शाती है, यह प्रतीक है, एन इंडियन वुमेन सुहाग एक भारतीय महिला के सुहाग का, ऑसुपीशियसनेस पवित्रता का, शुभता का, इन मैरिज शादी में, इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, इट विल डॉन यह उदय होगा उसके लिए अचानक एक दिन, वेन मन जब यानी ये बात उसके लिए एक दिन उजागर हो जाएगी, वेन मन जब, हर हेड इज ड्रेप्ड उसके सिर को भी ड्रेप्ड वन ढक दिया जाएगा, रेड वेल लाल घूंघट में, हर हैंड्स डाइड उसके हाथ रंग दिए जाएंगे, रेड लाल हिना मेहंदी से, एंड माने और रेड बैंगल्स और लाल चूड़ियां रोल्ड डाल दी जाएंगी, ऑन टू हर रिस्ट उसकी कलाइयों में, सी विल बी देन तब वह बिकेम माने बन जाएगी, ए ब्राइड एक दुल्हन, तब वो क्या बन जाएगी बेटा, एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बूढ़ी महिला के समान, बिसाइड जो बगल में है, हर माने उसके, हु बिकेम वन जो बन गई है, मैनी ईयर्स एगो अनेकों सालों पहले, यानी वो महिला तो अनेकों सालों पहले दुल्हन बन गई है, सी स्टिल वह अभी भी, हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट यानी सी स्टिल उसके अभी भी, हैज बैंगल्स चूड़ियां हैं रिस्ट माने कलाई में, बट लेकिन नो लाइट प्रकाश नहीं रहा, रोशनी नहीं रही, इन हर आइज उसकी आंखों में, यानी उसकी आंखों में रोशनी नहीं रही है, लेकिन प्रकाश नहीं रहा है, चूड़ियां अभी भी है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज वह कहती है, इन्हें वॉइस आवाज में, ड्रेंड दबाते हुए, जॉय माने खुशी को, क्या कह रही है वो, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया अभी तक हमने, सी हैज नॉट एंजॉय उसने आनंद भी नहीं लिया है, इवन वन फुल मील एक बार में पूरे भरपेट भोजन का, इन हर एंटायर लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन में, महिला कह रही है कि उसने अपने पूरे जीवन में, इस बात से प्रकट हो रहा है कि अपने पूरे जीवन में पेट भर के उसने खाना भी कभी नहीं खाया, दैट्स वॉट यही है, सी हैज रीप्ड जो से मिला है, हर हस्बैंड उसका पति, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी,
विद ए फ्लोइंग बियर्ड, लहराती दाढ़ी वाला, सेज माने कहता है कि आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल, सिवाय चूड़ियों के। वो कहता है कि मैं सिवाय चूड़ियों के कुछ नहीं जानता। ठीक है, और वैसे भी वहां पर यही बात चल रही है कि चूड़ियों के सिवाय काम भी नहीं है वहां पर कोई। लिव इन, ऑल आई हैव डन, जो मैंने किया है, इज मेक, बना पाया हूं, ए हाउस, एक घर, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, रहने के लिए। वो कह रहे हैं मैं तो सब कुछ करके यही कर पाया हूं कि अपने परिवार के लिए मैंने क्या बना दिया, एक घर बना दिया है। द क्राई, हियरिंग हिम, सुन करके इसे, वन वंडर्स, हर एक को आश्चर्य होता है, इफ, यदि, ही हैज अचीव्ड, उसने यही हासिल किया है, तो वॉट मन, जो, मैनी है फील्ड, अनेकों असफल हो गए, देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। यानी इस बात पर भी आश्चर्य होता है कि इस चीज को करने के बाद वो ये कहना चाह रहा है कि वो तो इतना कर पाया है, इसका मतलब और लोग इतना भी नहीं कर पाए। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, यानी उसके सर पर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, क्राई माने दुख या चीख या पुकार, नॉट हैविंग मनी, पैसा ना होने की, टू डू एनीथिंग, कुछ करने से, एक्सेप्ट, सिवाय, कैरी ऑन, जारी रखते हैं, बिजनेस, काम को, मेकिंग बैंगल, चूड़ियां बनाने की। नॉट इनफ, नॉट इवन इनफ टू ईट, भरपूर खाने को भी नहीं है, केवल क्या है घरों में, रिंग्स, गोले, छल्ले, एवरी होम, हर घर में, यानी खाने को नहीं है लेकिन चूड़ियों के छल्ले हर घर में। द यंग मैन इको, उस जवान आदमियों की जो गूंज है, द लेमेंट, विलाप की, दुख की, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के समान है या साथ है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, लिटिल माने छोटे वाले जो है, मूव्ड माने चलते चले गए, जुड़ते चले गए समय के अनुसार। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, कि ईयर्स, सालों से, माइंड नमिंग, दिमाग को सुन्न कर देने वाली, टॉयल, कष्ट, पीड़ा, हैव किल्ड, मार चुकी है, ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ टू ड्रीम, ऑल माने सारी, इनिशिएटिव माने महत्वाकांक्षाओं को, एंड योग्यता को, सपने देखने की। यानी ऐसा लगता है कि सालों से दिमाग को सुन्न कर देने वाला जो कष्ट है, उसने वहां के बच्चों में, वहां के लोगों में सपने देखने की योग्यता और उनकी महत्वाकांक्षा को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसी बात पर क्या बात चल रही है, सुनिए। इसी बात पर कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, वाई मान क्यों, नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज माने जानते होंगे आप, निर्माण करना या कह सकते हैं शुरुआत करना। क्या आप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते अपने आप में एक कोऑपरेटिव, एक सहकारी चीज, यानी वो कह रही है 10-5 लोग मिलकर के अपना खुद का क्यों नहीं करते। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, ग्रुप ऑफ यंग मैन, जवान आदमियों के समूह से, हु हैव फॉलन इनटू, जो फंस गए हैं, विसिशियस सर्कल, कुचक्र में, ऑफ मिडिल मैन, बिचौलियों के, हु ट्रैप्ड, जिन्होंने फंसा लिया है, देयर फादर्स, उनके पिताओं को, फोर फादर्स, पूर्वजों को, यानी बिचौलियों के चक्कर में पड़ गए जिनको फंसा लिया गया है। इवन, अब वो क्या कह रहे हैं, इवन भले ही, वी गेट, हम बना लें, अब वो समूह कह रहा है आदमियों का कि मान लो हम समूह बना भी लें, तो इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम समूह बना लें, तो वी आर वंस, हम अकेले हैं, हु विल बी होल्ड अप, जिन्हें धमकाया जाएगा, बाय द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, बीटन, पीटा जाएगा, ड्रैग, डाल दिया जाएगा जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए। दे से, वे कहते हैं, वे लोग कहते हैं कि मान लो हम संगठन बना भी ले, तो हमें धमका दिया जाएगा पुलिस के द्वारा, पीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, कह करके कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। देयर इज नो लीडर, कोई नेता ही नहीं है, अमंग देम, उनके बीच में, नो वन, कोई नहीं है, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके, सी थिंग, देख करके चीजों को डिफरेंटली, अलग रूप में, देयर फादर्स, उनके पिता, आर माने हैं, एज टायर्ड, इतने थक चुके, एज दे आर, जितने वो हैं। इस लाइन का सेंस ये है कि उनके जो पिता है, पूर्वज है, वो भी ये काम करते करते थक गए, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, तो ये काम तो चल रहा है। दे टॉक, वे बात करते हैं, एंडलेसली, बिना रुके, इन ए स्पायरल, गोलों में, दैट मूव्स, जो घूमता रहता है, गरीबी से दुख की ओर, टू ग्रीड, लालच की ओर, एंड टू इनजस्टिस, अन्याय की ओर। यानी वो उस घेराव में पड़ गए, उस चक्र में फंस गए, जो गरीबी से दुख की ओर, लालच की ओर और अन्याय की ओर। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनकर के, आई सी, मुझे दिखते हैं, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग संसार, वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार,
कॉट जो फंस गया है, वेब माने जाल में, पॉवर्टी माने गरीबी के, बर्डन दब गया है, बाय द स्टिग्मा धब्बे से, कास्ट जाति के, यानी उसके दिमाग पर कलंक लग गया, धब्बा लग गया जाति का, किसका, चूड़ी बनाने का, विच वन जिसमें दे आर बॉर्न उसने जन्म लिया है, और दूसरा संसार या दूसरा विशिष्ट सर्कल कुचक्र दिखाई देता है साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, और कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही का, पॉलिटिशियन राजनेताओं का। टुगेदर साथ साथ, दे हैव इम्पोज उन्होंने लाद दिया है, बैगेज इस वजन को, ऑन द चाइल्ड बच्चों पर भी, दैट मीन जिसे ही कैन नॉट पुट डाउन वे नीचे उतार भी नहीं सकते, यानी इतना वजन पड़ गया उन पर कि उसको उतार नहीं सकते। कौन सा वजन, कि जन्म लिया है तो चूड़ी बनानी पड़ेगी। बिफोर पहले, ही इज अवेयर अपने जागरूक होने से या समझदार होने से, ही एक्सेप्ट वे स्वीकार कर लेते हैं, माने से, एज नेचुरली उतने ही स्वाभाविक तौर पर, हिज फादर जैसा कि उनके माता पिता ने या पिता ने किया था, यानी बच्चे उस बात को समझने से पहले ही उस काम को स्वीकार कर लेते हैं जैसा उनके पिता ने भी किया था। टू डू करना, एनीथिंग कुछ भी, एल्स माने और, यानी कुछ और करना, वुड मीन मतलब होगा डेयर हिम्मत, एंड माने और, डियरिंग इज नॉट पार्ट हिम्मत तो कोई भाग है ही नहीं, हिज ग्रोइंग अप विकास में, यानी वहां पर बढ़ने वाले बच्चों में हिम्मत नाम की तो कोई चीज नहीं है। ठीक है बेटा। वैन माने जब, आई मैं, सेंस माने देखती हूँ, फ्लैश माने चमक, ऑफ इट इसकी, इन मुकेश मुकेश में, आई एम चीयर में प्रसन्न हो जाती हूँ, कम से कम एक बच्चे को कुछ अलग तो सोचा करने की। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स वह दोहराता है। ही विल गो वह जाएगा गैराज, एंड लर्न सीखेगा, बट लेकिन गैराज इज लॉन्ग वे गैराज बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में चूड़ी बनाने में जन्म लिया है तो वहां पर ज्यादातर तो चूड़ी ही बनानी पड़ती है। फ्रॉम हिज होम उसके घर से। आई विल वॉक मैं जाऊंगा। ही इंसिस्ट वह जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम क्या तुम्हारा सपना भी है? फ्लाइंग ए प्लेन प्लेन उड़ाने का। ही सडनली साइलेंट वह अचानक शांत हो जाता है। नहीं। ही सेज वह कहता है स्टेयरिंग घूरते हुए एट द ग्राउंड जमीन की ओर। इन इज ए स्मॉल म्यूरमर अपनी बड़बड़ाहट में देयर इज एन एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी दिखाई देती है दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रेग्रेट जो पछतावे में नहीं बदली। ही इज कंटेंट वह संतुष्ट है टू ड्रीम सपने से ऑफ कारों के दैट मान जो कि ही सीज वह देखता है हटलिंग डाउन जाते हुए स्ट्रीट ऑफ इस टाउन अपने कस्बे की गलियों में, यानी अपने कस्बे की गलियों में कारों को जाते हुए जो देखता है उनको ही देखकर उसके अंदर ही सपना है। बाकी तो फ्यू एरोप्लेन्स कुछ हवाई जहाज फ्लाई माने उड़ते हैं ओवर फिरोजाबाद के ऊपर से होकर के। तो मैंने ये दो पार्ट में इसलिए कराया कि आप अच्छे से समझ पाए, और जल्दी बोला हो तो आप इसे स्लो देख सकते हैं। चैनल नया है, जैसी फैसिलिटी है वैसी आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। बस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।